करना है x की जगह पे, पर पहली इक्वेशन में नहीं, जहां से तुमने वैल्यू निकाल ली है उसी में मत दोबारा डाल देना, आंसर आ जाएगा 0। ये बात ध्यान से सुनिएगा, जहां से आपने वैल्यू निकाल ली है उसी में नहीं दोबारा से पुट करनी है अनदर इक्वेशन में, पुट करनी है अनदर इक्वेशन में। अब वो कैसे? ये जो x की वैल्यू आई है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, लिखेंगे। अब तुमने वो बात तो सुनी होगी कि जब तक पेड़ के पत्ते झड़े ना तब तक पत्ते नहीं आते। उसी तरह से जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे, चीजों से लड़ोगे नहीं, तब तक कोई चीज तुम्हें नहीं आने वाली। अब लड़ने का मतलब ये नहीं कि फिजिकल लड़ाई, लड़ने का मतलब है डट जाना, उस काम को कर देना। तुम्हें सिर्फ सिंसियर होना है अपने एफर्ट्स के लिए, सिर्फ एफर्ट्स लगाओ, डेडिकेशन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं मुकुल, आपका टीचर, आपका गाइड, आपका दोस्त, आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैथ कोर पर, जहां हम कोशिश करते हैं मैथ्स को समझने की उसके कोर तक। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा मिराक्युलस होंगे। तो इसी के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 के सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे पढ़ने जा रहे हैं पूरी तरह से, अच्छी तरह से। इससे पहले की वीडियोस में हमने चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 सारी पढ़ दी है। जो बच्चे अभी तक उस चीज से दूर हैं वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और जाकर वो वीडियोस स्टार्ट करें। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह के मेथड हैं, एक है एलिमिनेशन और एक है सब्स्टिट्यूशन। तो शुरू करेंगे आज की क्लास सब्स्टिट्यूशन के साथ। अब सब्स्टिट्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जैसे तुम्हें पता है तुम्हारे स्कूल में सब्स्टिट्यूट लगते हैं कि अगर एक टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह एक दूसरी टीचर उन्होंने उस क्लास में भेज दी है। इसका मतलब है किसी की जगह पर किसी और की वैल्यू डाल दी जाएगी। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहली इक्वेशन आज की है x + y = 14 एंड x - y = 4। इन दो इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है सॉल्व। अब वो कैसे? क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन में से वैल्यू निकाल लेंगे x की। अब यहां पे ऐसी कोई कंडीशन है कि आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं पहली इक्वेशन से निकालनी है, आप दूसरी इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो मान लो हमने जो x की वैल्यू निकाली वो 14 - y, क्योंकि मैंने इस y को भेज दिया वहां पे। हमें x की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ y। अब जो ये इक्वेशन आई है इसको नेम कर देते हैं 3, बिकॉज हमें 1 और 2 पता है। अब जो हमने इक्वेशन 3 निकाली है ना, उसको आपको रिप्लेस करना है x की जगह पे, पर पहली इक्वेशन में नहीं, जहां से तुमने वैल्यू निकाल ली है उसी में मत दोबारा डाल देना, आंसर आ जाएगा 0। ये बात ध्यान से सुनिएगा, जहां से आपने वैल्यू निकाल ली है उसी में नहीं दोबारा से पुट करनी है अनदर इक्वेशन में, पुट करनी है अनदर इक्वेशन में। अब वो कैसे? ये जो x की वैल्यू आई है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो आपने इक्वेशन 3 की वैल्यू निकाली है वो हम डालेंगे इक्वेशन 2 में। वो कैसे? जैसे x की वैल्यू 14 - y, तो यहां पे जो x है उसकी जगह पे हम डालेंगे 14 - y, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम। ये जो x था हमने उसकी जगह डाला 14 - y, एज इट इज रहा। ये वाला -y एज इट इज, और ये वाला 4 एज इट इज। आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फिल करनी है, बाकी किसी को कुछ नहीं छेड़ना, बाकी सब एज इट इज रहेंगी उसकी जगह पे। अब ब्रैकेट ओपन करी तो ये बना 14 - y, ये -y एज इट इज इक्वल्स टू 4। अब आपको पता है -y क्या होता है? माइनस एंड माइनस इज प्लस, तो ये आएगा 2y, पर क्या साइन आएगा? माइनस का, क्योंकि अगर दो नेगेटिव्स आ रहे हो तो फाइनल रिजल्ट के साथ नेगेटिव ही आता है। अगर दो बंदे बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो उनका रिजल्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो अब क्या करेंगे, 2y को भेजेंगे राइट साइड पे और 4 को लेके आते हैं लेफ्ट साइड पे। तो ये बना 14 - 4 इक्वल्स टू 2y। अब आपको पता है 14 - 4 होता है 10 इक्वल्स टू 2y। हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो 2 लाई डिनोमिनेटर में, तो यहां से y आया आपका 5। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है, अब इसका क्या करेंगे? इसका भी कुछ ना कुछ करेंगे। अब ये y की वैल्यू या तो आप डालेंगे इक्वेशन 1 में, या इक्वेशन 2 में, या इक्वेशन 3 में, आपकी मर्जी। आपको जिसमें पुट करनी है आप कर सकते हैं, किसी में भी पुट करने से आंसर सेम आएगा। मान लो मैंने जो y की वैल्यू निकाली है वो मैं डालना चाहता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 है x - y = 4। अब मेरे y की वैल्यू है 5,
तो मैं y की जगह पे रखूंगा 5 इक्वल टू 4, ये 5 गया राइट साइड पे, तो 4 + 5 बन गया आपका 9। सो द वैल्यू ऑफ x इज 9 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं x और y की वैल्यू यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो 9 और 5 आए, तो 9 + 5 होता है 14 और 9 - 5 होता है 4। आपको सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y, उस वैल्यू को डालना है दूसरी इक्वेशन के x में, फिर उसको सॉल्व करना है, जो वैल्यू आएगी उसको किसी में भी पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बढ़ते हैं हम आज के सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। अब जो दूसरी इक्वेशन है ना, ये फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन वाली को कैसे सॉल्व करेंगे मैं तुम्हें वो बताता हूं। सिंपली क्या करेंगे, पहले यहां से ना s की वैल्यू निकालते हैं। s आया 3 + t, मैंने -t को वहां भेजा, प्लस का t बन गया, यानी कि मेरे s की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ t। ये इक्वेशन 1 थी, ये आपकी इक्वेशन 2 और ये आपकी इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 को 2 में, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में। याद रखना, जो वैल्यू आपने जहां से निकाल ली है उसी में मत डाल देना, आंसर आ जाएगा 0। उसमें नहीं पुट करनी है, दूसरी में पुट करनी है। अब जो इसकी वैल्यू है वो हम पुट करेंगे यहां पे, तो आया 3 + t/3 + t/2 = 6। आपको सिर्फ और सिर्फ s की वैल्यू डालनी है, इसके अलावा कोई पंगा नहीं करना। ज्यादा पंगे करोगे तो मार बढ़ेगी। अब वैल्यू डालने के बाद 3 और 2 का एलसीएम आया 6, 6 / 3 2 को करेंगे न्यूमरेटर की वैल्यू से मल्टीप्लाई, देन 6 / 2 3 × t, तो 3t = 6, 2 3 = 6, 2 × t 2t + 3t एज इट इज। अब ये जो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर है, इसको राइट साइड भेजेंगे ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए, और क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे क्या बनेगा, 6 × 6 दैट इज 36। अब लाइक टर्म्स 2t + 3t 5t + 6 एज इट इज इक्वल टू 36। अब मेरे कई नादान बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐड करके लिख देंगे 11t। प्लीज ऐसी नादानियां मत करिएगा। क्या करेंगे, 6 को भेजेंगे राइट साइड पे, तो ये आया 36 - 6 यानी कि 30। अब t की वैल्यू आई आपकी 30/5, 5 1 = 5 6 = t कम्स आउट टू बी 6। t की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब t आ गया 6, t ने मारे छक्का। अब t की वैल्यू उठा के डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि हमें s भी चाहिए। तो s = 3 + t, तो 3 + 6 यानी कि s आया हमारा 9। सो इस तरह से हमने वैल्यू निकाल ली s की और t की बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत सिंपल मेथड है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो दूसरे में, उस वेरिएबल की वैल्यू डालो सेकंड इक्वेशन में, फिर आप फाइंड आउट करो और इस तरह से आंसर आ जाएगा। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट्स, एक बार देखे फिर चले हम आगे। तो मेरे नादान बच्चों बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट में आपको बोला गया 3x - y = 3 एंड 9x - 3y = 9। अब क्या करेंगे, फिर से फर्स्ट इक्वेशन पकड़ते हैं, यहां से निकालते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू। मैं इसमें क्या करूंगा, मैं ना y को भेज दूंगा राइट साइड पे और 3 को ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ताकि y की वैल्यू निकाल ले इन टर्म्स ऑफ x। तो इस 3 को ले आए लेफ्ट हैंड साइड और -y को भेज दिया राइट साइड पे, तो ये हमारी आ गई y की वैल्यू। इस केस में मैंने y की वैल्यू निकाल ली, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए कि ऐसा ना लगे कि x की वैल्यू निकाली जा रहे हैं। अब मैंने y की वैल्यू निकाली है, आगे क्या करते हैं, ये थी आपकी इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2 और ये थी इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 3 आई है उसकी वैल्यू डालेंगे इक्वेशन 2 में, तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। जो इक्वेशन 3 की वैल्यू आई है उसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो यहां पे x की जगह पे आ गया, सॉरी y निकाला ना, तो y की जगह पे हम डालेंगे 3x - 3 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सेम। यहां पे हमने y की वैल्यू निकाली तो y की जगह पे डाल दिया 3x - 3। अब मल्टीप्लीकेशन करा, -3 × 3x -9x एंड -3 × -3 +9 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सेम। अगर बार माइनस होता है और मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो साइन चेंज करते हैं, तो -3 × 3x -9x एंड -3 × -3 +9। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9x और -9x कट गए। अब अगर ये कैंसिल आउट हो गए हैं, ये आप सोचेंगे कि वैल्यू किसकी निकालनी है फिर,
अगर ये कट ही गए हैं तो वैल्यू फाइंड आउट किसकी करेंगे? अब इसका आंसर क्या है? मान लेते हैं किसी कंडीशन में आपके वेरिएबल नहीं रहे, मतलब कि वो कैंसिल आउट हो गए, नहीं रहे तो आपका नंबर आ गया, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है ना, तो आप यहां पे लिखेंगे देयरफॉर y हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट राइट इक्वल आ गए तो y की जो वैल्यूज है वो इनफाइनाइट है, यानी आप x को कुछ भी पुट करो, y को कुछ भी पुट करो तो हमेशा लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएंगे। पर आपने जो पहले पार्ट करे ना दो, वो यूनिक सॉल्यूशन थे। यूनिक मींस की उनकी x और y की वैल्यू एक एक की आनी थी, उसके अलावा नहीं आनी थी। बट इन केस अगर आपकी लेफ्ट और राइट इक्वल आ जाती है, यानी कि आपके वेरिएबल्स हो जाते हैं गुम, तो उस केस में वेरिएबल्स की इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो देयरफॉर y हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एज x हैज आल्सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ये था क्वेश्चन थर्ड में थोड़ा सा फेरबदल, थोड़ा सा चेंज। चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। अब फोर्थ पार्ट में ना बच्चे डेसिमल देख के वैसे घबरा जाते हैं, क्या डेसिमल, क्यों क्यों? अब बहुत सिंपल है, अभी थोड़ा सा अपना फोकस अब इधर क्वेश्चन पे देना। यहां से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले y वाली टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ये बना 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। अब यहां पे x के साथ ना कोई कॉफिशिएंट है, 1 नहीं है। अगर तो सिंपली 1 होता तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते। जब कोई कॉफिशिएंट आते तो क्या करते हैं, उस कॉफिशिएंट को भेज देते हैं राइट साइड डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये यहां हो रहा है मल्टीप्लाई तो नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड। क्योंकि ये यहां हो रहा है मल्टीप्लाई तो नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड। अब यहां पे फिर मेरे नादान बच्चे कुछ क्या करते हैं, कहते हैं सर अगर यहां से उधर भेजा तो इसका साइन चेंज होना चाहिए। नहीं, अगर आप प्लस माइनस के टर्म्स में भेज रहे हैं तो साइन चेंज करते हैं, अगर मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में जा रहा है तो साइन चेंज नहीं होता। तो ये आई x की वैल्यू। अब जो x की वैल्यू आई वो हम डालेंगे अनदर इक्वेशन के x में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये हम आया 3। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो जहां पे x है वहां पे हम डाल देंगे x की वैल्यू, यानी कि 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, बाकी प्लस का 0.5y एज इट इज इक्वल टू 2.3 एज इट इज, बाकी सब सेम, सिर्फ x की वैल्यू उठा के डाल दी। अब आप देखेंगे 0.4 और 0.2 कट रहे हैं, 0.2 1 जा, 0.2 2 जा, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 इज 2.6, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0.3y इज माइनस 0.6y प्लस 0.5y एज इट इज इक्वल टू 2.3। अब डेसिमल में थोड़ा प्लस माइनस करने में दिक्कत आती मुझे पता है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब क्या करेंगे, जैसे ये और ये लाइक टर्म है, माइनस 0.6y और प्लस 0.5y, जब 0.6 में से 0.5 माइनस करोगे तो आएगा 0.1। अब दोनों में से 0.6 बड़ा है तो यहां पे माइनस आ गया, इक्वल टू 2.3, राइट हैंड साइड पे सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में 0.1y गया राइट हैंड साइड, इसको हम लेके आए लेफ्ट हैंड साइड, तो 2.6 माइनस 2.3 इक्वल टू 0.1y। इन दोनों को माइनस करोगे आएगा 0.3 इक्वल टू 0.1y, ये आया नीचे तो आया 0.3 अपॉन 0.1 इक्वल टू y। तो इसको काट के आएगा y की वैल्यू 3, क्योंकि डेसिमल से डेसिमल कट जाएंगे तो y आ जाएगा आपका सिंपली 3। अब जो y आया उसको उठा के हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 के y में, क्योंकि हमें x भी फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू y था आपका 3 अपॉन 0.2, तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 0.9 अपॉन 0.2। अब 1.3 में से 0.9 गए, कितने आए, 0.4, और 0.4 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 1 जा, 0.2 2 जा, तो x की वैल्यू आई 2। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट करा x और y की वैल्यू जब डेसिमल में था। बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में, अगर तुमने कैलकुलेशन सही ढंग से करी ना, मजा आ कि तुम्हारा क्वेश्चन खराब हो जाए। सो ये था आपका पार्ट 3 और 4। नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे हम पार्ट 5 और 6। चलिए जी बढ़ते हैं पार्ट 5 पे। अब पार्ट 5 में ना अंडर रूट आ गए। अभी आप सोचेंगे पिछले क्वेश्चन में आ रहे थे क्या डेसिमल, अब आ गए अंडर रूट। क्या करें, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब तुमने वो बात तो सुनी होगी कि जब तक पेड़ के पत्ते झड़े ना तब तक पत्ते नहीं आते,
उसी तरह से जब तक तुम संघर्ष नहीं करोगे, चीज़ों से लड़ोगे नहीं, तब तक कोई चीज़ तुम्हें नहीं आने वाली। अब लड़ने का मतलब ये नहीं कि फिजिकल लड़ाई, लड़ने का मतलब है डट जाना, उस काम को कर देना। तुम्हें सिर्फ सिंसियर होना है अपने एफर्ट्स के लिए, सिर्फ एफर्ट्स लगाओ, डेडिकेशन करो, सब कुछ हो जाएगा। अब क्वेश्चन 5th में क्या करेंगे, फिर से हम निकालेंगे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहली बात तो √3y को भेजा हमने राइट साइड पे, तो -√3y बन गया। बहुत सिंपल है, 2 मिनट में हो जाना है, 2 मिनट भी नहीं, उससे भी कम मिनट में। तो x की वैल्यू आ गई -√3y अपॉन √2। झंझट खत्म, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब जो ये x की वैल्यू आई है ये पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि ये है इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 1, और यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 3 in 2। 3 को पुट करेंगे 2 में। अब इक्वेशन 3 में जो x है वहां पे आ गया हमारा √3y अपॉन √2 और यहां पे माइनस, साथ में -8√8y इक्वल टू 0 एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √3 मल्टीप्लाई में -√3 -3y, क्योंकि अगर जब दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो और उनके ऊपर रूट हो तो रूट हो जाता है कैंसिल, बिकॉज √3 into √3 is √9 and √9 is only 3। अब यहां पे हम एलसीएम भी ले सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। वो कैसे? इस टर्म को कर दो शिफ्ट राइट हैंड साइड, तो ये बन गया -3y अपॉन √2 इक्वल्स टू √8y पॉजिटिव। √2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नाउ √8 मल्टीप्लाई बाय √2 इंटू y। अब आपको पता है √8 इंटू √2 होता है √16, तो √16 की वैल्यू क्या होती है? वो आती है 4y। अब 4y को शिफ्ट करते हैं यहां पे, तो ये बन जाएगा -3y -4y इक्वल टू 0, बिकॉज 4y जब लेफ्ट हैंड साइड लाई तो नेगेटिव में हो गया। -3y -4y इज -7y दैट इज इक्वल टू 0। यहां से y की वैल्यू आ गई 0.7, यानी कि y आ गया आपका 0। इस तरह से हमने बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर ली y की वैल्यू। √8 को राइट साइड भेजा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया इस तरह से -7y। जब इसको वापस लेके आए तो y की वैल्यू आ गई 0.7 यानी कि 0। अब जो y आया उसको पुट करते हैं वापस इक्वेशन नंबर 3 में, तो x आया -√3 इंटू 0 अपॉन √2, एंड यू नो दैट समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0। अगर आप किसी भी टर्म को शून्य के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी आएगा 0। सो आपको शून्य नहीं बना, मानते हैं कि शून्य के बिना कुछ भी नहीं है, पर आपको शून्य नहीं बनना, आपको ऊपर आना है। अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 6 पे, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अब पार्ट 6 में ना थोड़ा और चेंज आ गया, दोनों इक्वेशंस फ्रैक्शन में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब सिंप्लीफाई से मेरा मतलब ये है कि एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 डिवाइड बाय 2 3, 3 3 जा 9x, 6 डिवाइड बाय 3 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5y इज 10y, और राइट हैंड साइड पे आ गया -2 एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 9x - 10y इज इक्वल टू -12। -10y को वहां भेजा तो ये बन गया -12 + 10y, और यहां से x की वैल्यू आ गई -12 + 10y अपॉन 9। अब मेरे प्यारे बच्चे फिर यहां पे क्या गलती करते हैं, 9 और 12 को कट करना शुरू कर देते हैं, रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये जो मैंने गलतियां बताई है ना, ये काफी ज्यादा बच्चे करते हैं। ऐसी गलतियां नहीं करनी, ये सोचनी है कि ये 12 और 9 नहीं कटेंगे, क्योंकि प्लस माइनस में अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होते तो जरूर कट कर लेते। अब ये x की वैल्यू आ गई है, क्या करते हैं इस इक्वेशन को भी थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम आ गया आपका 6 डिवाइड बाय 3 इज 2, 2 मल्टीप्लाई बाय x इज 2x, 6 डिवाइड बाय 2 इज 3, 3 इंटू y इज 3y इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। 6 से 6 कट गया, क्योंकि ये 6 ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होना था, फिर 6 से 6 कट जाना था, तो इक्वेशन आ गई 2x + 3y इक्वल्स टू 13। अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या करेंगे, इस x को पुट करेंगे यहां पे। अब आप सोचेंगे कि पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा, उसके बाद वैल्यूज फाइंड आउट करी, तो ये क्या है, एक प्रोसेस है। तुम्हें प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है, इजीली तुम सोल्यूशन पहुंच जाओगे। एक दो बारी प्रॉब्लम आएगी, प्रैक्टिस करोगे सब कुछ हो जाएगा। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि आई है -12 + 10y अपॉन 9 + 3y इज इक्वल टू 13। थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संयम रखिएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई में -12 इज -24, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20y अपॉन 9 एज इट इज, + 3y
अपॉन 1 इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे फिर से एक बार एलसीएम लेते हैं, एलसीएम एलसीएम एलसीएम, 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 डिवाइड बाय 9 इज 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया सेम आ गया। फिर 9 डिवाइड बाय 1 इज 9, 9 3 इज 27y इक्वल्स टू 13। 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 39 आ गया आपका 117, ये माइनस 24 एज इट इज, 20y प्लस 27y इज 47y। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर से इसको माइनस करने मत बैठ जाना, ये लाइक टर्म्स नहीं है, लाइक और अनलाइक में डिफरेंस है। 24 को भेज देते हैं राइट साइड पे, तो ये बन गया 47y इज इक्वल्स टू 113 प्लस 24, यानी कि 47y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 कितना होता है 7, नहीं अच्छा 47 था, सॉरी 24 कहाँ से आ गया, अब ठीक है 24 ही है, 3 प्लस 4 इज 7, ये हो गया 137। अब 47y इज इक्वल्स टू 137, कुछ तो गड़बड़ हुई है दया, कुछ गड़बड़ हुई है, 20 प्लस ये आ गया 24 भेजा वहाँ पे, ओहो 117 था, मैं क्या ही लिखी जा रहा हूँ। 4 प्लस 7 कितना होता है जी आपका 131। अब तो ठीक है ना, अब तो कोई गलती नहीं, गलती है यहाँ पे 141 आना है। चलो y आया 141 अपॉन 47, अब 47 1 जा 47 3 जा, तो y की वैल्यू आई आपकी 3, y निकल के आ गया 3। अब जो y आया उसको पुट कर दो यहाँ पे, इस इक्वेशन में डाल दो, इसमें डाल दे, सिंपल है। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, y की वैल्यू 3 डाल दो इक्वल्स टू 13, 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, 9 वहां जाके माइनस, तो 13 माइनस 9 होता है 4, और x की वैल्यू आई 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2, तो x आया आपका 2 और y आया आपका 3। तो इस तरह से हमने अंडर रूट भी किया, पिछले क्वेश्चन में हमने डेसिमल भी किया, और इस तरह से हमने फ्रैक्शन भी किया। इन शॉर्ट हमने सारी वैरायटीज को ट्राई करा। अब आप भी क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स एक बार दोबारा ट्राई करेंगे, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। आपको यहाँ पे फिर दो इक्वेशंस दे दी हैं, ये और ये, पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से। अब m तो हम तब निकालेंगे जब हमारे पास x और y होगा, बिना x और y के m आएगा नहीं। अब x और y निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे, हमारे पास इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, जो कि आई 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, यहां से x की वैल्यू आई 11 माइनस 3y अपॉन 2, यानी कि इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई, इक्वेशन 1 ये थी और इक्वेशन 2 ये थी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। नाउ माइनस 3y माइनस 4y माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये आ गया माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24। अब लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं, माइनस 7y वहां, माइनस 24 यहां, ये यहां और वो वहां, तो इससे आएगा हमारा आंसर 11 प्लस 24 हुए 35, 35 इज इक्वल टू 7y, और y हमारा आया 35 अपॉन 7, यानी कि y आया हमारा जितनी हमारी हाथ में है उंगलियां। अब मुझे पता है तुम कहोगे जी किसी की उंगलियां तो 6 है, पर इन एवरेज केसेस उंगलियां 5 है, तो y आया 5। अब जो y की वैल्यू आई है वो पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो x आया 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, यानी कि x आया 11 माइनस 15 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2, और ये आया माइनस 2। आपकी x और y की वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आई x की माइनस 2 और y की वैल्यू आई 5। अब x y हमने निकाल लिया, चलते हैं हमारी लास्ट इक्वेशन यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 पे। अब x था माइनस 2, तो x की जगह पे माइनस 2, और y था 5, तो y की जगह पे 5। पहले क्या करा, 3 को लेके आया इधर, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, क्योंकि नंबर आगे लिखते हैं और वेरिएबल पीछे, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 अपॉन माइनस 2। अब फिर से मैंने मल्टीप्लीकेशन को यहाँ डिवीजन में कन्वर्ट करा, साइन कतई ही नहीं चेंज होगा, इसको कट करा, आंसर आया -1।
सो m की वैल्यू आई -1। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। इस वीडियो में मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे लगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा दिया है और स्टेटमेंट क्वेश्चन भी पढ़ा दिए। तो तब तक के लिए इसको रिवाइज करें एंड बी सेफ, टेक केयर, बाय।